Hi and hello traders. You are watching Nifty 50 analysis for tomorrow, that is 1st of June, and I will be sharing with you today's analysis also, whatever was like whatever the kind of market was today. तो पहले तो मैं ऐसे शुरू करना चाहता हूँ कि आज का जो मार्केट सेटअप था, लेट मी स्टार्ट विद दैट। ये जो पहले आप देख रहे हो ये रेजिस्टेंस था हम लोगों के लिए, ठीक है। ये मैंने कल शेयर किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ पर मैं बहुत सारे ये जो रेजिस्टेंस होते हैं या फिर जो भी आप कह सकते हो, लाइक जो भी एनालिसिस हम लोगों का होता है, आई शेयर इन माय टेलीग्राम चैनल। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं तो यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग उसको यहाँ से फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है श्रुति एडवाइजरी। ये ये एडवाइजरी का चैनल नहीं है, लेकिन एडवाइजरी के तरफ से मैं इसको खोल चला रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। और अगर मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप लोग, मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत जो एनालिसिस होता है वो मैं देता हूँ, और वहाँ से आप लोग सीख भी सकते हो कैसे मार्केट काम करता है, कैसा होने वाला है मार्केट। तो ये बहुत अच्छा एक चैनल है जहाँ पर आपको न्यूज़ भी मिलता है और लाइव कमेंट्री जो भी होता है मार्केट का वो भी मिलता है। आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपना चैनल का नाम है श्रुति एडवाइजरी, जो कि टेलीग्राम पर है। ओके, तो इसको जाके आप फॉलो कर सकते हो। सिंपली आप लोग इसको सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, सो पहले तो आज क्या हुआ। पहले ये हम लोगों का सपोर्ट था, एंड दिस सपोर्ट वाज वेरी मच, इट वाज रिस्पेक्टेड। ये जो सपोर्ट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15,370 से लेके 15,384 तक, market came down to here, it touched the support and just pulled up, and this was a great and absolute trade. Okay, so we were in that trade and we kept on in that trade, okay, till this kind of zones. So we are very lucky, I will say, because we got a very trending market. पहले तो मैं थोड़ा गलत था कि आज मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि फ्लैट और रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, लेकिन वो फ्लैट और रेंज बाउंड मार्केट नहीं था। आपके साथ आपके सामने सब कुछ है। तो ये एक ट्रेंडिंग मार्केट था, बुलिश मार्केट था, बहुत ही बुलिश मार्केट, एक्स्ट्रा बुलिश जो हम लोग बोल सकते हो। क्योंकि ये देखिए, जब बहुत ये जो बुल मार्केट है, ठीक है, ये तो बुल मार्केट चल रहा है 2-3 वीक से। तो ये बहुत ही हेटेड बुल मार्केट है, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जो है बहुत ही ख़राब है। इवन आरबीआई भी कह रहा है कि मार्केट शुड कंसोलिडेट फ्रॉम हियर ऑन। लेकिन ये जो बुलिश और एंड ट्रेंडिंग मार्केट है, इसको कोई नीचे नहीं ला सकता है, ठीक है, जब तक कि उसको नहीं लगता है कि आप नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरीके के ट्रेड होंगे। एक तो फोमो में जो जो भी आएंगे वो लोग खरीदेंगे, ठीक है। फोमो में आकर, ये फोमो का मतलब क्या होता है? फोमो मीन्स लाइक फियर ऑफ मिसिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मतलब जो जिसने यहाँ पर मिस कर दिया वो लोग डर के मारे यहाँ पर खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये फोमो में होंगे जो भी ट्रेडर्स है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप फोमो में मत आइए, ठीक है। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये आज का दिन एक ब्रेकआउट था, यहाँ पर यहाँ से ऊपर की तरफ मार्केट चला जाएगा और आप लोगों ने मिस कर दिया। लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, रुक जाइए, ये फोमो फोमो का मार्केट नहीं है। क्योंकि इस मार्केट बहुत बहुत सारे मैकेनिज्म पर चलता है और मैथ्स पे चलता है, ठीक है। मैकेनिज्म इन द सेंस, बहुत सारे जो जो भी ट्रेडर्स है वो उनके अलग अलग थॉट्स है, ठीक है। तो पहले तो मैं वो चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन और पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये मार्केट इतना पुलिस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मार्केट मार्केट को मार्केट के बहुत हेवी वेट्स है, ठीक है, और मार्केट को वो डिराइव भी कर सकते हैं। जो कि पहला नाम आता है रिलायंस। ये मार्क अगर ये चलने लगा तो सब कुछ दौड़ने लगेंगे। अगर ये चलने लगा तो सब कुछ दौड़ने लगेंगे, और अगर ये दौड़ लगा दिया तो फिर सब देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो रिलायंस का कुछ आजकल वैसा ही हाल है। इट इज रनिंग, इट इज रनिंग एंड नो बडी कैन स्टॉप इट, ठीक है। दूसरा जो नाम आता है वो आता है एच डी एफ सी बैंक। ये जो सारे जो शेयर्स हैं, ये इसमें दबाए दबा के लोग जो बाइंग करते हैं वो दबा के बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो जानते हैं कुछ ऐसा न्यूज़ आने वाला है कि बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ होगा शायद रिलायंस और एच डी एफ सी के लिए।
तो शायद वो लोग खरीद रहे हैं, लेकिन हम लोगों को वो फाइंड आउट नहीं करना है कि क्यों खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर हमको यहाँ पर ट्रेड करना है, राइट, तो अगर हमको लाइक पहचान में आ रहा है कि रिलायंस को खरीदा जा रहा है, एच को खरीदा जा रहा है, और ये दोनों बहुत रन कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी उसका सपोर्ट में जाना चाहिए। वी शुड नॉट टेक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स। तक ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स में जाना है। ठीक है। ये जो रिलायंस में लाइक आपको मैं दो चार्ट दिखाऊंगा अभी, जिसमें आपको बहुत आसानी से मतलब कि क्लियरली समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। देखिए, निफ्टी जो बैंक निफ्टी होता है, मैंने उसमें ट्रेडिंग करना छोड़ दिया है। लास्ट 2-3 लाइक दिन से मैंने वहाँ लाइक 2-3 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी बैंक में मैंने ट्रेडिंग करना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि निफ्टी बैंक अभी निफ्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। निफ्टी बैंक अभी निफ्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि निफ्टी बैंक के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। ठीक है? बैंकों के लिए थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है और निफ्टी के लिए नहीं है। निफ्टी कंपोज्ड है बैंक निफ्टी में, लाइक बैंक निफ्टी लाइक क्रिएट्स निफ्टी, राइट, फॉर ए मोमेंट। समटाइम्स देयर आर अदर सेक्टर्स आल्सो, फार्मा सेक्टर भी है। ठीक है। मेटल मेटल सेक्टर जो कि बहुत आजकल लाइक लाइमलाइट में है, तो मेटल सेक्टर भी है। तो देखिए, ये जो बाकी सारे सेक्टर है वो अभी दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। फार्मा इज रनिंग, मेटल इज रनिंग, दे आर ऑल रनिंग एक्सेप्ट बैंक निफ्टी। अगर निफ्टी में 200 का मूव आता है लाइक 200 पॉइंट्स का, तो बैंक निफ्टी में हार्डली 300 का मूव आता है, जो कि ऐसा नहीं होता है। अगर निफ्टी में 200 का मूव आता है तो बैंक निफ्टी ये 300 मूव नहीं दिखाता है, ये हमेशा 800 या फिर 1000 का मूव दिखाता है। This is all depending on my experience, whatever I have learned from the market through the years. ओके। तो बैंक निफ्टी 1000 या फिर दो 800 का मूव आता है, 300 का मूव नहीं आता है कभी। लाइक पिछले दिन मैंने आपको दिखाया था कि निफ्टी बैंक में एक बियरिश कैंडल बना था रेड कलर का, ठीक है, और निफ्टी में एक बुलिश कैंडल था। तो इससे मालूम चलता है कि जो निफ्टी को डिराइव कर रहा है, निफ्टी को यहाँ से इतना तक जिस जो आदमी वो लाइक ला रहा है, whoever is bringing, उसे मालूम है कि मैं अगर रिलायंस को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाऊंगा और एच डी एफ सी बैंक को ले जाऊंगा, तो मैं निफ्टी को ऊपर ले जा सकता हूँ। ठीक है। और थोड़ा बहुत फार्मा और मेटल्स में खरीदारी करूँ तो फिर निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि उसको निफ्टी को दिखाना है। उसको निफ्टी दिखाना है कितने में? 16,000 या फिर सोच लीजिए 20,000 में। ठीक है। निफ्टी को वो 16,000 तक ले जाना चाहता है। कोई अगर इंटरसेप्ट करता है तो उसको लाइक ही किल्स इट, ही किल्स इट इन अ वेरी स्मार्ट वे। ठीक है। क्योंकि वो उसको पहले दिखाता है कि ठीक है, यहाँ से हम लोग गिर जाएंगे, अभी प्रॉफिट बुकिंग होने वाला है, यहाँ से आप लाइक यू आर विनिंग द गेम, बियर्स आर विनिंग द गेम। ये दिखाता है कि बियर्स आर विनिंग द गेम, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो हमको तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमको ये जो रैली है इसमें पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, लेकिन एज ए ट्रेडर, एज ए इंट्राडे ट्रेडर। तो हम लोग तो अभी तो इन्वेस्टर लोग जो होते हैं वो तो अभी मार्केट से दूर रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर लोग को लाइक बहुत पैनिक हो रहा है, लाइक और फोमो भी हो रहा है। पैनिक क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को लगता है कि अगर मैं यहाँ पर खरीदारी करूँ और निफ्टी में करेक्शन आया, तो आई एम गोइंग टू लाइक गो डाउन विथ माई इन्वेस्टमेंट। और एक होता है फोमो। तो इन लोगों को फोमो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बोल रहे हैं इस मैंने रिलायंस को 1900 में खरीदा क्यों नहीं। अगर ईटीएफ में भी जाना है तो इंडेक्स को मैंने 14 या फिर 15,000 में खरीदा क्यों नहीं। ये जो होता है ये फोमो होता है। ठीक है। लेकिन वो होपफुल रहेंगे कि करेक्शन आने वाला है। ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग थोड़ा बहुत समझिए ये इस बात को, कि वो होपफुल है कि करेक्शन आने वाला है। ठीक है। लेकिन करेक्शन आएगा नहीं, क्योंकि ये 15,576 को टच किया आज, लाइक उसको क्रॉस किया, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया। तो होपफुल तो वो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन जो इस निफ्टी को डिराइव कर रहा है वो ऊपर ले जाने वाला है। ठीक है। तो लाइक अगर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोगों को परसों या फिर लाइक
आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर 1 ईयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी डोंट हैव टू केयर और वी डोंट हैव टू बॉदर। ये जो होता है, ये बंदा जो इंट्राडे ट्रेडर होता है, वो उसको उसको बहुत ही लाइक इंडिपेंडेंट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसका एक अलग सा तरीका होता है। ही इज़ वेरी मच फास्ट, क्विक होता है और बहुत ही इंटेलिजेंट भी होता है। तो ये जो इंट्राडे ट्रेडर है, ये क्या कर रहा है, ये कभी कभी यहाँ पर थोड़ा बहुत बाइंग करता है, उसके बाद यहाँ पर बेच देता है, जो कि ये है। उसके बाद थोड़ा बहुत और बाइंग करता है, उसके बाद यहाँ पर बेच देता है। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर बाइंग करता है, यहाँ पर बेच देता है, या फिर यहाँ पर शॉर्ट करता है। यहाँ पर शॉर्ट करता है तो शायद कल जब मार्केट नीचे आए तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले। तो ये इंटरडे ट्रेडर जो भी है वो बंदा बहुत सही है, ठीक है, क्योंकि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि निफ्टी परसों 16,000 तक जाएगा कि नहीं। अगर निफ्टी बेयरिश है तो वो बेयरिश ट्रेड लेगा, अगर निफ्टी बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेगा। तो ऐसा हम लोगों का सोच होना चाहिए अभी, ठीक है। निफ्टी ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने दो, अगर नीचे आ रहा है तो नीचे आने दो, ठीक है। हम तो सिर्फ लाइक निफ्टी का अगर एक दिन में 4% मूव आता है या फिर मोर देन 4%, तो हमको सिर्फ 2%, जस्ट दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हमको सिर्फ 2% उठाना है निफ्टी से, सिंपल। तो वो ऊपर की तरफ हो कि नीचे की तरफ हो या फिर रेंज बाउंड में हो, ये तो रेंज बाउंड है। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर ये ऐसे जाएगा, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो वो ऐसे आएगा। तो ये तीन कंडीशन हो या फिर ना हो या कुछ और हो, तब भी हम लोग ये 2% लेके जाएंगे। सिर्फ हम लोगों का एक चीज है, उसको हम लोगों का ठीक करना पड़ेगा, वो होता है एनालिसिस। अगर हम लोगों का एनालिसिस ठीक है तो हम जरूर कमा के जाएंगे, तो वो भूकंप भी आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे कल के लिए, ये तो बहुत सारा ज्ञान हो गया। तो कल जो है, मेरे को लगता है एक रेजिस्टेंस मार्केट ने दिखाया, वो है 15,606। ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही टेम्पररी रेजिस्टेंस है, कभी भी टूट सकता है। अगर वो जो बड़ा बंदा है वो अगर यहाँ से मार्केट को सोच रहा है कि ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है। दूसरा जो है सपोर्ट है, वो सपोर्ट बहुत ही करीब है, वो है 15,536 से लेकर 524 तक, मतलब कि 524 से 536 तक 15,000, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो 15,000 में है। इतना तक एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। अभी दूसरा एक सपोर्ट है, अभी बहुत सारे सपोर्ट जो मिलेंगे हम लोग को, क्योंकि निफ्टी तो ऊपर की तरफ आसमान है। ये मैं बाद में आता हूँ, अभी सपोर्ट बता देता हूँ। ये 15,456 से लेकर 456 से लेकर 15,470 तक है, ठीक है। तीसरा जो सपोर्ट है वो है 15,371 से लेकर 15,400 तक है, मतलब कि ये 371 से स्टार्टिंग होकर 400 में एंड हो रहा है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये अगर मान लीजिए 15,376 है, ये अगर मान लीजिए 15,400 है, मार्केट नीचे की तरफ आया, उसके बाद ये यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से सी बाई कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो आई थिंक इसको भी समझाना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बीच एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि हम लोग कहते हैं कि पीवट। पीवट है, पीवट मतलब क्या होता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो मार्केट बियरिश रहेगा, अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है तो मार्केट बुलिश रहेगा और ट्रेंडिंग में रहेगा, ठीक है। और आप लोग तो लाइक सोच ही रहे, लाइक जानते ही होंगे कि ये मार्केट बहुत ही ट्रेंडिंग है और बहुत ही एक्स्ट्रा बुलिश है, ठीक है। बहुत सारे फोमो भी आएंगे और बहुत सारे जो बियर्स लोग हैं वो कहेंगे कि ये मार्केट कभी भी गिर सकता है। यू डोंट हैव टू बॉदर इन ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, ठीक है। आपको सिर्फ 2 या फिर 4% कमाना है इस मार्केट से रोज, वो जिसमें जही कहीं पर भी हो, ठीक है। एक ट्रेड में बना सकते हो या फिर 2-3 ट्रेड में बना सकते हो। तो ये जो पिवट पॉइंट है ये स्टार्टिंग हो रहा है
567 से लेकर 576 तक मार्केट अगर यहाँ से कल अगर ये इस पिवट पॉइंट के नीचे अगर गैप डाउन होता है तो फिर मार्केट बेयरिश या फिर बेयरिश मतलब कि नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, मैं पॉसिबिलिटीज यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर होता है नेगेटिव होगा। ठीक है, रेंज बाउंड होने वाला है थोड़ा बहुत। रेंज बाउंड मैं फिर से कह रहा हूँ, रेंज बाउंड एक्सपेक्टिंग। ठीक है, फॉर टुमारो। और क्या होगा, और यहाँ पर फ्लैट रहने वाला है मार्केट। वो अगर आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव है और गैप डाउन से नीचे आया तो क्या हो सकता है, तो क्या नीचे 200-300 पॉइंट गिर जाएगा? नहीं, कभी नहीं गिरेगा। वो 200-300 पॉइंट गिरने के लिए जिसने भी मार्केट को इतना तक लाया है वो 200-300 पॉइंट का करेक्शन कभी नहीं आने वाला है। वो आप लोगों को वो देने वाला नहीं है। मार्केट शायद ये दो रेंज में रहेंगे, सपोर्ट वन और सपोर्ट टू। ठीक है, ये दो रेंज में रहेंगे। आपको ये कहीं पर लिख लीजिए या फिर मैच कर लीजिए, क्योंकि मैं तो कल का फिर एनालिसिस करूंगा, तब आप लोग मैच कर सकते हो कि मैं मेरा प्रिडिक्शन कितना तक ठीक था। ठीक है, ये तो सब गया मार्केट के बारे में, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, और एक्सपेक्टेशंस भी मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, पिवट भी बोल दिया है मैंने। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर थोड़ा एडिशन करना चाहूँगा, जो कि यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, ये जो बॉन्ड यील्ड होता है, ये जब ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट में करेक्शन आता है। इसको सिर्फ आप दिमाग में घुसा लीजिए, ये जितना ऊपर जाएगा उतना करेक्शन आता रहेगा मार्केट में। ये अभी 1.581 में है। अगर ये यहाँ से इंक्रीज करता है तो करेक्शन आएगा। ठीक है, और ये अगर यहाँ पर ही रहता है तो फिर फ्लैट मार्केट रहेगा। ये अगर नीचे की तरफ जाता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन ये जो बॉन्ड यील्ड है, यहाँ से बहुत कुछ आता है। यहाँ पर ये जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है और थोड़ा बहुत माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में मैं जा रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड यील्ड है, ये बॉन्ड यील्ड दर्शाता है इन्फ्लेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल। लेकिन इन्फ्लेशन तो नहीं है। और यूएस में क्या हो रहा है, यूएस मतलब कि जो ग्लोबल मार्केट्स है, वो ग्लोबल मार्केट्स बोल तो रहे हैं इन्फ्लेशन आएगा, वो बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन इन्फ्लेशन का कुछ पता नहीं है। लाइक इन्फ्लेशन आया तो फिर भी क्या हुआ, हम लोगों के पास पैसा तो है, तो हम लोग वो खरीद लेंगे। जो भी, अगर किसी बिस्किट का दाम 10 से 20 रुपए हो गया है तो हम लोग वो खरीद सकते हैं, कुछ बात नहीं है। तो वो लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, और वहाँ से जो फंड आ रहे हैं वो भी हमारे मार्केट में आ रहे हैं, और इसके वजह से मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ा है। ठीक है, दूसरा बात जो है, अभी ये जो हम लोगों का मार्केट है, ये मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है किन लोगों को, जो एफआईआई है, मतलब कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लोग होते हैं, एफआईआई, उनको हम लोगों का मार्केट बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। पैसा तो वो उठा रहे हैं, क्योंकि यूएस 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड होता है, जीसेक बॉन्ड यील्ड जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो है अभी 1.581 में। और एफआईआई लोग देख रहे हैं कि पैसा तो मेरे को मिल रहा है, तो इन्वेस्ट कहाँ पर करूँ। तो वो लोग देख रहे हैं कि यूएस, ये जो ये है यूएस डी स्लैश आईएनआर का, मतलब $1 इज इक्वल्स टू 72.56 इन इंडियन करेंसी। तो ये लोग देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट बहुत ही थिक, उसका जो लाइक वो लोग देख रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल है और हम लोग घुस घुस भी सकते हैं। तो पैसा आ रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा आ रहा है, क्योंकि यूएसडी आईएनआर है अभी 72.516। अगर ये इंक्रीज कर रहा है, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट एफ आई आर गोइंग टू सेल द मार्केट, बट टिल नाउ दे आर नॉट गोइंग टू सेल। तो अभी मैं इतना तक ही बताना ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम होने वाला है। जस्ट दिमाग पे एक बात सोच लीजिए कि यू डोंट हैव टू पैनिक। ओके, ट्रेड वाइजली, follow a setup and make money. That's it.